एक आइडिया जो आपकी दुनिया बदल सकता है, और इंडिया में ऐसे कई सारे आइडियाज हैं जो पूरी इंडिया की किस्मत बदल सकते हैं, और ऐसे ही कुछ आइडियाज हम आपको दिखाएंगे। लगेज बैग से फोन की बैटरी फुल हो सकती है, बॉम्ब बताएगा अपना पता खुद, समंदर का जासूस रोबोट होगा। ये इनोवेशंस हैं हमारे देश के युवाओं के, जो आज खास हम आइडिया इंडिया के में आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत दिल्ली के छात्र के खास इनोवेशन से। एक ऐसा बैग जो मोबाइल फोन को चार्ज करता है। ना चार्जर चाहिए, ना पावर बैंक, बिजली की भी जरूरत नहीं। लगेज बैग से ही फोन की बैटरी फुल। ट्रॉली बैग्स को आमतौर पर हम सिर्फ सामान ले जाने में ही काम लेते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये ही बैग फोन चार्जर भी बन सकता है। अब ऐसा इनोवेशन हो चुका है। एक 7वीं में पढ़ने वाले 12 साल के बच्चे ने ये लगेज बैग चार्जर तैयार किया है। ये बैग चार्जर आपके मोबाइल को बड़ी ही आसानी से चार्ज कर देगा। बैग को फोन चार्जर बनाने का ये कमाल कर दिखाया है दिल्ली के छात्र अविरत ने। अविरत अभी महज 7वीं क्लास में है। आमतौर पर ज्यादातर यात्री सफर में फोन चार्ज करने के लिए परेशान रहते हैं। ऐसी ही दिक्कत जब अविरत की बहन को हुई तो इसने बैग को ही फोन चार्जर बनाने का आइडिया निकाल लिया। मेरी बहन जो है वो बहुत घूमती रहती है, जैसे कभी उसको बैंगलोर जाना होता है, कभी इधर उधर, तो उसका फ़ोन चार्ज ही नहीं हो पाता था। कभी एयरलाइन में पावर बैंक भी लेके नहीं जाने देते थे, कहीं भी मेट्रो वगैरह में, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी चार्ज करने में। अविरत की बहन की तरह 1.25 अरब की आबादी वाले इस देश में करोड़ों लोग रोज यात्रा करते हैं। रोज 3 करोड़ से ज्यादा लोग तो ट्रेन में सफर करते हैं। इन यात्रियों में वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास स्मार्टफोन होते हैं। देश में उनकी तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। भारत में अभी करीब 34 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। अगले 3 साल में आंकड़ा 45 करोड़ होने का अनुमान है। कॉलिंग के अलावा कैमरा, वीडियो, इंटरनेट, गेम जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सफर में यात्रियों के टाइम पास का अच्छा साधन बनता है, लेकिन दिक्कत है फोन की बैटरी। स्मार्टफोन्स की बैटरी लगातार यूज करने पर दिन भर भी नहीं चलती है। सफर में फोन चार्ज करने के भी ज्यादा विकल्प नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास ट्रॉली बैग है तो फोन की बैटरी की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अविरत ने बैग के लिए एक ऐसी डिवाइस तैयार कर दी है। फोन की बैटरी डिस्चार्ज होते ही डेटा केबल से फोन को बैग में लगी डिवाइस से जोड़िए और आपका फोन चार्ज होने लगेगा। यहाँ पे एक USB पोर्ट है, इसके अंदर सारा सर्किट है। अगर हम इस पे ये डाटा केबल लगा दें और मोबाइल में चार्जर लगा दें, और नीचे स्विच है, ये देखिए, और ये चार्ज हो जाएगा। ये लगातार 2 फोन को चार्ज करता था पूरा फुल। ये देखिए। अविरत का लगेज बैग चार्जर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के स्मार्टफोन यूजर्स के काम आ सकता है। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पर एक बैग एक फोन को चार्ज कैसे कर सकता है? 7वीं क्लास के स्टूडेंट ने बैग में ऐसा कौन सा जादू कर दिया? अविरत की इस डिवाइस का कमाल आपको दिखाते हैं। मोबाइल को बैग में लगे USB पोर्ट से जोड़ा और फोन चार्ज होने लगा। लगेज बैग से फोन चार्ज होना अजूबे की तरह लगता है, लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अविरत ने वैज्ञानिक फॉर्मूले के जरिए बैग में चार्जर की व्यवस्था की है। जो इसकी पहियों की रॉड है ना, जब वो घूमती है तो हमने उसी से एक गियर का कनेक्शन लेकर स्टेपर मोटर को जोड़ दिया। जब रॉड घूमेगी तो स्टेपर मोटर भी घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर उस बैटरी में स्टोर होगी। अविरत ने इसमें 4 वोल्ट की 2 बैटरी, स्टेपर मोटर, रेक्टिफायर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है। अविरत ने जो 4 वोल्ट की 2 बैटरी लगाई हैं, वो पावर बैंक की तरह फोन को चार्ज करती हैं। इस लगेज बैग चार्जर की एक खासियत और है, इसमें 2 चार्जेबल बैटरी लगाई गई हैं, जो यदि आप अपने बैग को नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि ये नहीं भी चल रहा है, उसके बाद भी आपका मोबाइल देखिए चार्ज होता रहेगा। सवाल है कि बैटरी से फोन तो चार्ज हो जाता है, लेकिन ये बैटरी कैसे चार्ज होती है? अविरत ने इसके लिए स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया है।
स्टेपर मोटर से डीसी करंट पैदा होता है। मोटर में पतले तारों की कॉइल लगी होती है, जिसके बीच एक रॉड एक स्टेप में घूमती है, जिससे करंट पैदा होता है। अविरत ने ऐसी व्यवस्था की है कि बैग के व्हील से ही मोटर भी घूमेगी और डीसी करंट पैदा होगा। ये जो पहिए है, इसकी ये जो रॉड है, ये जब घूमती है तो इसका ये वाला गियर, स्टेपर मोटर का गियर साथ घूमता है। जैसे आप देख सकते हैं ये घूम रहा है और वहाँ पे एलईडी भी जलेगी ताकि आपका रास्ता इल्यूमिनेट हो सकता है। जैसे आपने इस बैग को थोड़ा सा हिलाया, ये देखिए ये लाइट जलेगी और आपका रास्ता भी इल्यूमिनेट होएगा। साथ में ये इंडिकेशन भी देगी कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। साथ में एक नीचे स्विच है ताकि आप ऑन ऑफ कर पाए कि इसमें पावर आए ना आए। अविरत का दावा है कि सिर्फ 200 रुपए खर्च कर उसने बैग में ये डिवाइस लगाई है। डिवाइस में ज्यादातर पुराना सामान ही इस्तेमाल किया है। 1 हफ्ता लगा है और इसमें ना मैंने पुराने प्रिंटर की मोटर्स, गियर्स सारा उसी का इस्तेमाल किया है। बाकी सिर्फ बैटरीज और एक सर्किट अलग से लिया है, बाकी सब प्रिंटर का ही है। और USB पोर्ट भी मैंने प्रिंटर से ही निकाल लिया था। अविरत की बनाई ये डिवाइस किसी भी ट्रॉली बैग में फिट हो सकती है। कोई इसने बहुत स्पेस नहीं लिया, कोई बहुत वेट भी नहीं है इसमें, तो कोई ऐसा कैरी करना इसको कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। आराम से एक छोटा सा पावर बैंक है जो बाहर की तरफ लगा हुआ है और आराम से उससे चार्जिंग हम कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई ज़रूरी कॉल करनी है, कुछ करना है, हम आराम से कर सकते हैं। एक छोटी सी डिवाइस आपको सफर में फोन चार्ज करने के झंझट से फ्री कर सकती है। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं, जरा सोचिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक 11वीं में पढ़ने वाला छात्र है, उसने ऐसा रोबोट बनाया है जो लैंड माइंस तक को डिटेक्ट कर सकता है, जवानों की हिफाजत कर सकता है। ये रोबोट कैसे काम करेगा, ये रोबोट जिसकी शायद इस वक्त सुरक्षा बलों को सबसे ज्यादा जरूरत है। नक्सली इलाका हो या कश्मीर, लैंड माइंस की शक्ल में जमीन में गढ़े दुश्मन के बम हर वक्त जवानों की जान के लिए खतरा रहते हैं। लैंडमाइंस फटने से कई बार जवानों की जान तक चली जाती है। नक्सली इलाकों में जवानों को निशाना बनाने के लिए रास्तों में बम बिछा दिए जाते हैं। इसी साल अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के बिछाए बम से हुए हादसे में 26 जवानों की जान चली गई थी। साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडमाइंस से होने वाले हादसों में दुनिया भर में 75% इजाफा हुआ। दुनिया भर में 1672 लोगों की मौत लैंडमाइंस से हुई। हादसों में भारत तीसरे नंबर पर है। तो सवाल है, इस तरह के खतरों को कैसे टाल सकते हैं जवान? दुनिया को इसका जवाब मिल गया है। इन परेशानियों में जवानों का मददगार बनेगा एक रोबोट। ऐसा रोबोट जो जमीन में गढ़े बम की तस्दीक कर सकता है। दावा है कि रोबोट 100 मीटर के दायरे में जाकर बम या लैंड माइंस को डिटेक्ट कर सकता है। ये रोबोट किसी साइंटिस्ट या बड़ी संस्था ने नहीं बनाया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे गांव में डोगली में रहने वाले अवनीत ने ये रोबोट तैयार किया है। अवनीत अभी महज 11वीं क्लास में है। ऐसा रोबोट है ये जो धरती पे जो माइंस हैं उन्हें डिटेक्ट करेगा और उन्हें डिफ्यूज भी करेगा। इसे रिमोट के द्वारा संचालित किया जाता है। अवनीत ने अभी रोबोट का प्रोटोटाइप ही तैयार किया है। रोबोट को बड़े स्तर पर जवानों के लिए तैयार करने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। अब रोबोट तो बन गया है, लेकिन सवाल है ये रोबोट लैंडमाइन को डिटेक्ट कैसे करेगा? डिटेक्ट कर लिया तो फिर जवानों को अलर्ट कैसे करेगा? लैंड माइंस डिटेक्ट करने वाले इस तरह के रोबोट दुनिया के कई देशों में बन रहे हैं। कई सालों से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि कैसे जवानों को जोखिम में डाले बिना लैंड माइंस का पता लगाया जा सकता है। साल 2012 से ही लैंड माइन डिटेक्शन रोबोट बनाने का काम हो रहा है। इस तरह के रोबोट की जरूरत पड़ना भी लाजमी है। अभी तक जवान हाथ में मेटल डिटेक्टर लेकर लैंड माइन को खोजते हैं। इसमें खतरा ये रहता है कि लैंड माइंस की जगह अगर पैर पड़ जाए तो जान जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लैंडमाइंस को डिफ्यूज करना होता है। इतने लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने में हादसे भी होते हैं।
सैकड़ों लोगों की हर साल जान जाती है। अब इसी काम को रोबोट से करवाया जा सकता है। जवान हाथ में जो मेटल डिटेक्टर लेकर जाते हैं, अब रोबोट से मेटल डिटेक्टर जोड़ दिया जाता है। इसमें जान का खतरा बिल्कुल नहीं है। लैंड माइंस पर जाते ही रोबोट अलर्ट दे देता है। इसी फेहरिस्त में अवनीत का रोबोट भी है। अवनीत के रोबोट में भी मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। इस तरह से काम करता है, जैसे ये मेटल की इसे इसकी नीचे लगाते ही इसमें अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, इसके नीचे आते ही। और ये भी प्लास्टिक का, इससे भी एकदम नॉर्मल। और जैसे ये लोहे के मेटल का या किसी भी लोहे का आता है तो इसमें अलार्म शुरू हो जाता है बजना। खास बात यह है कि रोबोट सोलर ऊर्जा से चलेगा। अवनीत का दावा है कि आगे रोबोट को इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि ये उड़ भी सके। ऐसा रोबोट बना सकता हूँ जो स्वयं संचालित होगा और जो पानी में भी चल पाएगा, हवा में भी उड़ पाएगा और पृथ्वी पर भी किसी भी तरह की पृथ्वी पर काम कर पाएगा। जैसे कि और इसे में कैमरे लगे होंगे और ये माइंस को डिटेक्ट करेगा और उन्हें डिफ्यूज़ भी करेगा। और इसमें कैमरा लगा होगा जो एक जासूसी के रूप में भी काम आएगा। ये अवनीत ने मॉडल के तौर पर ऐसा गेट भी तैयार किया है जो कि मेटल डिटेक्ट कर सकता है। मैंने एक ऐसा डोर सिस्टम बनाया है जो अगर किसी सरकारी दफ्तर में या किसी भी बस में या ट्रेन की बोगियों में अगर इस सिस्टम को लगा दिया जाए तो जो आतंकवादी बम लेकर या कोई भी हथियार लेकर अगर बस के अंदर या किसी घुसते हैं तो उसे इसमें सायरन बज जाएगा और रेड लाइट से सिग्नल भी दे देगा, जिससे जो बम वगैरह के जो हादसे होते हैं उनसे रोका जा सकता है। मैंने अभी से एक डेमो के रूप में अभी बनाया, इसे एक टॉय बस के खिड़की का रूप दिया है विकेट काट करके। और ये अभी बताता हूँ आपको काम कैसे करता है। जैसे ये एक हथियार के रूप में अगर हम जैसे ये मतलब जैसे लोहे की चीज इसे अंदर जाते ही अलार्म बज जाएगा इसमें। अवनीत को हरियाणा सरकार ने इन इनोवेशन के लिए सम्मानित भी किया है। बहुत कम उम्र में ही एक छोटी सी जगह में रहकर भी अवनीत ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। दुश्मन की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि यंग इंडिया ने आइडियाज ढूंढ निकाले हैं। दिल्ली के छात्र ने एक ऐसा अंडर वाटर व्हीकल तैयार करने का दावा किया है जो समंदर के अंदर से दुश्मनों पर नजर रखेगा। ये देखिए, इसका नाम रखा है समुद्रा। ये पनडुब्बी से बेहद छोटा है लेकिन पनडुब्बी की तरह ही समंदर में गहराई तक जा सकता है। खास बात यह है कि ये अपने चारों तरफ घूमेगा और आसपास का वीडियो रिकॉर्ड करेगा। इसको किसी तरह बाहर से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पानी में छोड़ दो, फिर एक रोबोट की तरह अपने आप ये घूमता रहेगा और जिस तरफ हलचल होगी उसी तरफ जाएगा। ये एक छोटा वर्जन है सबमरीन का। सबमरीन क्या होता है, उसमें बहुत मैन पावर लगती है, लोग चला रहे होते हैं या फिर कभी कभार वो रिमोट कंट्रोल भी होती है किसी स्टेशन से। तो हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। अंडर वाटर व्हीकल सबमरीन का ही एक छोटी कैटेगरी का पार्ट होता है और ऑटोनॉमस का ही मतलब ये होता है कि उसके पास एक खुद का ब्रेन है। ब्रेन मतलब कि उसको हमने ऐसे कोड कर रखा है, प्रोग्राम कर रखा है कि वो खुद काम करेगा। हमें इसको बस पानी के ऊपर छोड़ना है, उसके बाद ये बीच में जाएगा, पानी के चलना स्टार्ट हो जाएगा, डिटेक्ट करने लग जाएगा, कुछ भी इसको डिटेक्ट करना है। हमने जिस हिसाब से इसको प्रोग्राम कर रखा है, फिर हमें एक ही रिमोट स्टेशन पे फीड भेजता रहेगा इसको क्या दिख रहा है। आप इस तरह समझिए, ये एक अंडर वाटर व्हीकल है, समंदर में गहराई पर चल रहा है। अब ये सेंसर के जरिए चारों तरफ की हलचल का जायजा लेगा। अगर इसको किसी तरफ कुछ हलचल दिखेगी तो ये उसकी तरफ जाएगा। छात्र के व्हीकल में 3 कैमरे लगे हैं तो उस जगह का पूरा वीडियो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें दरअसल 3 कैमरे, एक कैमरा आगे है जो कि इसको आगे चलने के लिए मदद करेगा, एक नीचे लगा हुआ है जो नीचे देखता रहेगा और एक ऊपर लगा हुआ है जो कि एक मोटर से कनेक्टेड है जो कि पूरा ऊपर का व्यू देखेगा। इन तीनों फीड मिला के जो कैमरे की इमेजेस आ रही है, इनको मिला के एक 3D मैप बनेगा आसपास, इसके आसपास, जिससे वो डिटेक्ट करेगा कि उसे कहाँ जाना है। तो ये बेसिकली मिलिट्री यूजेस के लिए इसका यूज है, रिसर्च के लिए यूज है। छात्र का दावा है कि इस पर मिसाइल भी लगाई जा सकती है। मिसाइल को फिट करके अगर इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो ये बिना इंसान के अपने आप तय टारगेट पर हमला कर सकता है। इसमें अगर हम नीचे मिसाइल्स लगा दे जो कि एक ग्रैबर, ड्रॉपर ग्रैबर होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉपर ग्रैबर का, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके इसमें मिसाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मतलब और एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। अगर ऐसा रोबो बनाया गया है तो वो जाहिर है कि एक किसी काम के लिए नहीं बल्कि बन जाने के बाद वो तरह तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आम जनता के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि शुरुआत में जब सेलफोन आया था तो वो सिर्फ बातचीत करने के लिए था, लेकिन आज
कितने सारे ऐसे काम हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग को लेकर के जो हम करते हैं। एक तरह से भारत के ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी AUV की तरह ही है। DRDO ने पिछले साल ही AUV बनाकर नेवी को दिखाया था। जाहिर है DRDO का व्हीकल इससे बेहतर है, लेकिन बहुत महंगा भी है। ऐसा व्हीकल पहले भी हिंदुस्तान में बनाया जा चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो गोवा का है, उन्होंने बहुत एडवांस्ड लेवल के वो अंडर वाटर रोबोट्स बनाए हैं जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये कि किसी यूनिवर्सिटी के किसी इंस्टीट्यूशन के बच्चे जब इस तरह से बनाते हैं कोई चीज़ जो एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ होती है, जिसमें रोबो ऑपरेशन तो आता ही है उसके अंदर, ये एक अद्भुत बात है और इसके लिए हमें उन बच्चों को बधाई देनी चाहिए। दावा है इससे नदियों को भी साफ किया जा सकता है। यहाँ पे हम रोबोटिक आर्म अटैच कर देंगे। रोबोटिक आर्म क्या होता है, उसकी अलग अलग मूवमेंट्स होती है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, आगे बढ़ता है, पीछे जाता है। तो उस रोबोटिक आर्म पे हम एक डिवाइस अटैच कर देंगे नेट टाइप सा, जो कि ये चलता रहेगा और रोबोटिक आर्म गंद को इकट्ठा करता रहेगा और एंड में हम उसे ऊपर लाके गंद हटा देंगे, वापस डाल देंगे इसको और फिर वो आगे चलता रहेगा। अभी काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। अभी हमने पहला टेस्ट किया था, इट वॉज बेसिकली अनसक्सेसफुल, बट हम आगे हम और टेस्ट करेंगे एंड होप कि वो सक्सेसफुल रहे टेस्ट। जिस काम के लिए पूरी सुविधाओं के साथ बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, वो काम एक छात्र ने कर दिखाया। छात्र का ये जज्बा काबिले तारीफ है। टीम न्यूज़ नेशन। और आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।